हेलो दोस्तों, आज से मैं एक बड़ी ज़बरदस्त डोंगवा एनाइम एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों, ये डोंगवा मार्शल यूनिवर्स से इंस्पायर्ड है। तो बिना देर किए इस अमेजिंग डोंगवा को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक नरेटिंग वॉइस बताती है कि वो कॉन्टिनेंट में हर तरह के कल्चर्स हैं, यहाँ हर चीज़ में मैजिक हैं। इस दुनिया के लोग इस मैजिक को सीखते हैं और इसकी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यहाँ हर इंसान में स्पिरिचुअल मैजिक और मार्शल आर्ट का हॉनर है। इसके बाद हम एक टेम्पल को देखते हैं जहाँ एक सोल्जर तेजी के साथ आते हुए अपने जनरल को खबर देता है कि मैजिक ब्लड क्रिस्टल डोंगशान वैली में मिल चुका है और वहाँ हम पे बहुत सारे मॉन्स्टर और बीस्ट ने हमला कर दिया है। हमें उन्हें रोकने के लिए जल्द से जल्द अपनी टीम वहाँ भेजनी होगी। इस पर जनरल उसे ऑर्डर देता है कि तुम अकेडमी की कुछ डिसेबल्स को लेकर इस मामले को जल्द से जल्द ख़त्म करो, क्योंकि इनका 3 साल का पीरियड अब एक्सपायर होने वाला है। इसलिए इन्हें भी अब बाहर की हवा लेनी चाहिए, इससे इनको अपनी ताकत का भी अंदाज़ा भी हो जाएगा। जिस पर वो सोल्जर जवाब देता है कि वो सभी मॉन्स्टर बीस्ट अलग अलग जानवर हैं जो कि काफ़ी ख़तरनाक और स्ट्रॉन्ग हैं। जिस पर वो मास्टर जवाब देता है कि हमारा किंगलू कॉलेज पिछले 20 सालों से कुछ भी नहीं कर पाया है। हमें इन पिछले 20 सालों में बाकी 3 अकेडमीज़ ने हमेशा से हराया है। अगर हमें अपनी औकात बनानी है तो इन्हें उनका सामना करने देना होगा। जिस पर वो सोल्जर उसे कहता है कि लिली के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और डिसेबल इसका सामना कर पाएगा। जिस पर मास्टर जवाब देता है कि तुम बस देखते जाओ। जिसके साथ ही यहाँ पे ये सीन चेंज हो जाता है जहाँ हम लिली को देखते हैं जो कि अपने सभी साथियों को उन डीमन मॉन्स्टर पे अटैक करने का इशारा देती है। जिसके साथ ही उसके सभी टीम के डिसेबल अपने टाइगर बीच पे बैठकर उन डीमन मॉन्स्टर पे अटैक करने जाते हैं। तभी वहाँ एक लड़की जिसका नाम जुआन होता है वो अपने साथी को कहती है कि उस साइड पे बड़े खतरनाक किस्म के मॉन्स्टर है जो कि सभी टायर 4 के डीमन मॉन्स्टर हैं। तुम सभी कमज़ोर हो, इसलिए हमें मिलकर एक साथ उन पे अटैक करना होगा। जिसके साथ ही वो पूरा ग्रुप उस तरफ जाने लगता है। जिस पर जुआन उन्हें बताती है कि अगर तुम मेरे साथ उन्हें मारते हो और अपनी मेंटोर की बात मानोगे तो इसके बदले तुम्हें 1000 मैजिक क्रिस्टल मिलेंगे। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ तुम लोगों को मैजिकल वेपन भी मिल सकता है। इसके साथ ही वो सभी डिसेबल अपनी मैजिकल विंग्स को एक्टिवेट करते हुए ऊपर हवा में फ्लाई करने लगते हैं। इसे देखकर दूसरे डिसेबल काफ़ी शौक हो जाते हैं। इस पर एक डिसेबल कहता है कि मुझे भी मैजिक विंग्स चाहिए ताकि मैं भी इनकी तरह आसमान में ऐसे ही फ्लाई कर सकूं। पर तभी अचानक से वहाँ एक फायर स्प्रेड ड्रैगन बाहर आ जाता है जो कि काफ़ी खतरनाक किस्म का ड्रैगन लग रहा होता है। वो उन डिसेबल्स के सामने आकर जोर से दहाड़ता है जिससे वो सभी डिसेबल काफ़ी डर जाते हैं। जिस पर वो ड्रैगन इनको कहता है कि हमें इस मैजिकल ब्लड क्रिस्टल को हासिल करने के लिए तुम लोगों को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि मैजिकल ब्लड क्रिस्टल सिर्फ हमारा है। जिस पर एक डिसेबल उसे कहता है कि ऐसा सोचना भी मत। इससे उस ड्रैगन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। पर तब भी जनरल मास्टर उस पर थंडर लाइटिंग पावर से स्ट्राइक अटैक करते हुए कहता है कि ये मैजिकल ब्लड क्रिस्टल पहले हमें मिला है। वो ड्रैगन उस पर फायर से शूट करता है। मास्टर उसे डिफेंड कर लेता है जिससे उसको कुछ भी नहीं होता। जिस पर वो ड्रैगन उसे कहता है हम इस पूरे ह्यूमन रेस को ही ख़त्म कर देंगे। इसके साथ ही वो दोबारा से अपनी फायर एनर्जी बाल से उस मास्टर पे अटैक करवा देता है। ये देखकर मास्टर तुरंत ही उसे कहता है तुम जैसे ड्रैगन मेरे टक्कर का नहीं है। इसके साथ ही वो अपनी मैजिकल वेपन्स की मदद से उस पर थंडर लाइटिंग पावर से अटैक करके उसकी फायर एनर्जी को रोकने लगता है, जिस वजह से वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। इसके साथ ही वो ड्रैगन मास्टर की पीछे पीछे फ्लाई करते हुए उस पर अटैक करने लगता है। पर मास्टर भी उसके फायर पावर्स अटैक से बचते हुए उससे आगे फ्लाई करते हुए दूर जा रहा होता है और मौका देखते ही तुरंत ही रुक जाता है और उससे कहता है अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। इसके साथ ही वो अपनी वेपन्स की मदद से उस पर अपनी थंडर पावर से शूट कर देता है। तभी यहाँ पे ये सीन चेंज हो जाता है जहाँ हम देखते हैं एक लड़की जो कि अपनी
अपनी टीम की लीडर होती है जिसका नाम सूजन होता है, वो अपनी टीम को मोटिवेट करते हुए कहती है कि इतना परेशान ना हो, बस इन मॉन्स्टर को मारते रहो क्योंकि इस मैजिकल ब्लड क्रिस्टल को हम इनके हाथ नहीं लगने दे सकते। जिसके साथ ही वो सभी मिलकर एक साथ उन डीमन मॉन्स्टर पे अटैक करने जाते हैं और उनसे फाइट करने लगते हैं। तभी हम वहाँ अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम ज़ीटियन होता है। वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा होता है क्योंकि वो अकेले ही होता है जो लड़ने के बजाय खामोशी से खड़ा होता है। तभी एक डिज़ाइबल उसे देख के उसे कहता है कि क्या ये वही ताकतवर ज़ीटियन वॉरियर है जिसके बारे में मैंने कभी पहले सुना था? तुम्हें अपनी ताकत दिखाने के लिए यही सही मौका है। पर तभी एक लड़की जिसका नाम किंग युन होता है वो भी उसे कहती है कि जल्दी करो, तुमने ही तो कहा था कि तुम एक दिन हम सभी को बचाओगे, तो क्यों ना आज ही बचा लो। पर तुम तो ऐसे हालत में दिख रहे हो जैसे अभी से ही तुम डर रहे हो। ये सुनकर उसके बाकी सभी दोस्त ज़ीटियन पे हंसने लगते हैं। पर तभी एक डिज़ाइबल एक मॉन्स्टर को मारकर उसे कहता है कि मैजिक और मार्शल आर्ट को सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है, तुम लोग इसका मजाक मत बनाओ, ये तुम सभी से काफ़ी जीनियस डिज़ाइबल है, अच्छा होगा तुम लोग इसे तंग ना करो। जिस पर एक लड़की अपने साथियों से कहती है कि ठीक है हम जा रहे हैं, हमें इस बेचारे को दूसरों के सामने ऐसे शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, इसे अपने ख्यालों में ही रहने दो। इसके साथ ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। पर तभी ज़ीटियन अपनी मैजिकल रिंग को एक्टिवेट करता है, इसके साथ ही वो सोल रेल्म में चला जाता है और लॉर्ड रिंग से कहता है कि डियर लॉर्ड, मैंने इन 3 सालों में काफ़ी हार्ड वर्क किया है, तुमने जो मुझसे इसकी पावर्स वापस ली थी उसका वक्त पूरा हो गया है, मुझे मेरी पावर्स वापस दे दो और मुझे ताकतवर बना दो। जिस पर लॉर्ड रिंग की आवाज़ आती है जो कि कहता है तुम्हारे 3 साल पूरे हो गए हैं, तुम्हें तुम्हारी सारी पावर्स वापस दी जा रही है। इसके साथ ही ज़ीटियन की बॉडी में स्पिरिचुअल पावर्स अवेक हो जाती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक गोरिल्ला डीमन बीस्ट अचानक से उसके साथियों पर अटैक करने वाला होता है। पर तभी ज़ीटियन अपने एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फ्लैश की स्पीड से भी तेज रफ्तार से उसके पास जाकर उसे एक जोरदार पंच मार देता है। ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड और बाकी और उसका दोस्त भी काफ़ी शॉक हो जाते हैं। वहीं उसे देखकर एक डिज़ाइबल उसे कहता है कि बहुत अच्छा काम किया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हो तुम। तभी ज़ीटियन खुद से कहता है कि शुक्र है आखिरकार 3 साल पूरे हो गए हैं। तभी वो सीनियर डिज़ाइबल अपनी टीम को लीड करते हुए अपनी टीम को अटैक के लिए रेडी कर देता है और उन सभी मॉन्स्टर पे अटैक करने का इशारा कर देता है। इसके साथ ही वो सभी डिज़ाइबल एक साथ उन पे अटैक करने जाते हैं। अब यहाँ पे हमें इन डिज़ाइबल्स और इन डीमन मॉन्स्टर के बीच बड़ी ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलती है। ज़ीटियन अपनी एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बड़ी आसानी से उन सभी मॉन्स्टर बीस्ट को मार रहा होता है। पर तभी ज़ीटियन एक लेवल 3 का मॉन्स्टर पकड़ लेता है और कहता है फर्क नहीं पड़ता तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कि तभी ज़ीटियन को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। तब कमज़ोर होने की वजह से उसके अपनी ही क्लास के डिज़ाइबल उसको बहुत मारते थे क्योंकि तब वो मार्शल आर्ट का लेवल 1 को भी अचीव नहीं कर पा रहा था। उसके पास तभी भी रिंग्स थी पर स्पिरिचुअल पावर्स ना होने की वजह से वो उन डिज़ाइबल्स का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता था और उल्टा खुद ही मार खाता था और इस वजह से सभी डिज़ाइबल उस पर बहुत हंसते थे। ये सोचकर ज़ीटियन खुद से कहता है कि मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, पिछले 3 सालों में मैंने जो भी फेस किया है उसे मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। इसके साथ ही वो उस रिंग्स की स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी में उसकी एनर्जी को फैला देता है, जिससे उसकी बॉडी से काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिससे वो काफ़ी पावरफुल लग रहा होता है और वो उस मॉन्स्टर बीस्ट को उठाकर ज़मीन में पटक कर मार देता है। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट भी यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों ये सीरीज़ ज़रा बराबर भी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इसकी अगली वीडियो भी मैं जल्दी अभी अपलोड करने वाला हूँ। तब तक के लिए शुक्रिया।